हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शर्मा इंग्लिश अड्डा में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन से जो पहला पोएम हमको पढ़ना है उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बना करके मैं आप लोगों के बीच आया हूँ ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में सहूलियत हो। तो चलिए नज़र डालते हैं बोर्ड की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 10th इंग्लिश का जो पहला पोएम है, पोएम का टाइटल है गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री और इस पोएम के पोएट हैं विलियम कॉपर। विलियम कॉपर साहब के द्वारा लिखी हुई यह पोएम है गॉड मेड द कंट्री। तो इसके कुछ शॉर्ट वन लाइनर पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला पॉइंट है विलियम कॉपर वॉज बोर्न इन 1731 एंड डाइड इन 1800। कि विलियम कॉपर साहब का जन्म हुआ था 1731 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1800 ईस्वी में। तो याद रखेंगे कि विलियम कॉपर साहब का जन्म हुआ था 1731 में, मृत्यु हुई थी 1800 ईस्वी में। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि विलियम कॉपर साहब का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो चलिए जानते हैं। फिर से अपने दूसरे पॉइंट पर अगर बात करें तो दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है इन हिज पोएम्स ही गिव्स द फोरकास्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। याद रखेंगे कि विलियम कॉपर साहब अपनी कविता में एक झलकी पेश करते हैं, एक झलक दिखाते हैं किनकी कविता का, तो वर्ड्सवर्थ साहब की कविता का भी दर्शन मिलता है हमको विलियम कॉपर साहब की कविता में। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ साहब अपनी कविता की रचना किया करते थे, कुछ उसी आधार पर, उसी से इंस्पायर होकर के विलियम कॉपर साहब भी अपनी कविता की रचना किया करते थे। तीसरा पॉइंट है देयर इज इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, द कॉमन पीपल एंड लवली क्वाइट लैंडस्केप। कह सकते हैं कि उनकी जो रचनाएं हुआ करती थी, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, यानी विलियम कॉपर साहब की रचनाओं में, उनकी कविताओं में, उनकी पोएम्स में बिल्कुल उसी प्रकार का डीप रिस्पेक्ट, गहरा आदर कह सकते हैं, देखने को मिलता है। किनके प्रति? तो ग्रामीण जीवन के प्रति, सामान्य लोगों के प्रति और खूबसूरत, प्यारे, शांत भूमि खंडों के प्रति बिल्कुल वैसा ही लगाव, बिल्कुल वैसा ही रिस्पेक्ट जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की कविताओं में देखने को मिलता है। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए विलियम कॉपर साहब भी अपनी कविताओं में ग्रामीण जीवन के बारे में, सामान्य लोगों के बारे में, जो खूबसूरत भूमिखंड होते हैं देहाती इलाकों में, उनके बारे में अपनी रचनाओं में शामिल करते हैं, लिखते हैं। अगला पॉइंट है कि लाइक वर्ड्सवर्थ ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम। इसका मतलब हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की ही तरह विलियम कॉपर साहब भी अपने समय के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनके बारे में अपना विचार, अपना ओपिनियन रखने में क्लियर कट, बिंदास, बेबाक तरीके से अपनी बात रखने में जरा सा भी नहीं हिचकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ पैराडॉक्स। ध्यान देंगे, इट इज अ पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट्स हु लिव्ड in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of the rural life। यह एक पैराडॉक्स है, याद रखेंगे, इस टर्म पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। पैराडॉक्स शब्द का मतलब होता है विरोधाभास। यदि आप हिंदी व्याकरण की जानकारी रखते हो तो अलंकार में आपने विरोधाभास अलंकार पढ़ा होगा, उसे ही अंग्रेजी में पैराडॉक्स कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि
हम अगर कहें तो पैराडॉक्स का एक अर्थ ऐसा निकाला जा सकता है कि ऐसा कोई जिक्र, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो अक्सर नहीं होती है, प्रायः नहीं होती है, बल्कि कभी कभार घटित हो जाए, जिसकी होने की संभावना नहीं के बराबर हो और कभी कभार हो जाए, वैसी घटनाओं को हम पैराडॉक्स के अंतर्गत समझेंगे। तो इट इज अ पैराडॉक्स, यह एक पैराडॉक्स है, विरोधाभास है कि जो कवि या जो नाटककार शहरों में रहते हैं या फिर राजधानी वाले शहरों में रहते हैं, वो ग्रामीण जीवन की खूबसूरती के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पावरफुली प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में। अगला पॉइंट है द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस। जो सामान्य ग्रामीण लोगों का साधारण तौर पर रहने की जो कला है, उनका जो रहने का आदत है, वो ग्रामीण लोग इंगेज रहते हैं, व्यस्त रहते हैं इन हम्बल प्रोफेशन, अपने नेक कामों में, अपने जो देहाती छोटे मोटे कार्य होते हैं उनमें लगे रहते हैं, संलग्न लगे रहते हैं, बने रहते हैं। नेक्स्ट है द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ in the flora and fauna and the peaceful living the together make have always inspired poets to write on the countryside। इसका मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, एबंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में जो प्राकृतिक जीवन है, नेचुरल जीवन है, खास करके जीव जंतुओं के बीच, पेड़ पौधों के बीच यानी फ्लोरा और फौना के बीच, और जो पीसफुल लिविंग है, शांतिपूर्ण जीवन है, वे सब मिल करके क्या बनाते हैं, हमेशा इंस्पायर करते हैं कवियों को देहाती क्षेत्र के बारे में लिखने के लिए। यानी कि देहाती जो माहौल होता है, वहाँ पर जो शांति है, वहाँ पर लोगों का जो व्यवसाय है, पेशा है, कार्य है, वहाँ की जो खूबसूरती है, वो अक्सर कवियों को लुभाती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, ताकि वो कवि वहाँ की अच्छी अच्छी बातों को लेकर, वहाँ की खूबसूरती के ऊपर अपनी काव्य रचना कर सके। नेक्स्ट है कॉपर्स पोएम इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। और इस प्रकार की जो देहातों का वर्णन करते हुए, गुणगान करते हुए, गाथा करते हुए जो कविताएं रची जाती है, इस मामले में विलियम कॉपर साहब को महारत हासिल है। वो बहुत ही उत्कृष्ट कवि है जो अपनी कविताओं में इस तरह की ग्रामीण परिवेश का, देहाती जनजीवन का उल्लेख करते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। आखिरी जो पॉइंट है द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इस कविता की, जिसका टाइटल है गॉड मेड द कंट्री, इस कविता की जो पहली लाइन है, जिसे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शामिल किया है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। इस कविता की जो पहली लाइन है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द countryside and the evolution of towns। बस पहली जो पंक्ति है इस कविता की, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, जो अच्छे से बताती है हमें कि किस प्रकार से देहात का, गांव का उदय हुआ और उसी से विकसित होकर के किस प्रकार शहरों का निर्माण हुआ। आगे और भी कुछ पॉइंट हैं इसमें बचे हुए। आगे के पॉइंट में हम जानते हैं, अगला पॉइंट कहता है कि विलेजेस पोजेज अ परफेक्शन, कि गांव में परफेक्शन होता है, हर चीज से गांव अपने आप में परिपूर्ण होता है, हर खूबियां गांवों में मौजूद होती हैं। दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव, जो कि कभी भी शहरों में या बड़े शहरों में
टाउन्स या सिटीज में कभी नहीं हो सकता वो सभी खूबियां जो खूबियां गांव में होती है। बिकॉज विलेजेस आर क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे, क्योंकि गांव का जो निर्माण हुआ है वो प्राकृतिक रूप से हुआ है। जैसा कि कविता का टाइटल ही है गॉड मेड द कंट्री, और इसके आगे की पंक्ति है एंड मैन मेड द टाउन, जिसका मतलब ही होता है कि ईश्वर ने गांवों को बसाया है, बनाया है, और हम इंसानों ने शहरों को बनाया है। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि जिस काम को ईश्वर बहुत पहले कर चुके होंगे, जिन गांवों को बसाए होंगे, देहात को बसाए होंगे, वो बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप से बने होंगे, और उसी को डेवलप करके हम इंसानों ने शहर बसा दिया। तो जो खूबियां, जितनी सारी परफेक्शन गांवों में हो सकती है वो शहरों में नहीं हो सकती, ये कहना है इस पोएम के पोएट विलियम कॉपर साहब का। अगला जो पॉइंट है, एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स। टाउन ड्वेलर्स का मतलब होता है शहरी लोग। शहरी लोग यानी शहर में रहने वाले लोग। शहरी लोगों से कवि कहते हैं इस कविता में, द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ रूरल लाइफ। इस कविता में कवि विलियम कॉपर साहब ग्रामीण जीवन के महत्व पर, ग्रामीण जीवन की खासियत के ऊपर प्रकाश डालते हैं, रोशनी डालते हैं, तारीफ करते हैं, और उन शहरी लोगों से कहते हैं कि exhorts them to escape from artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasures of a village। कि भैया आप लोग शहरों की इस चकाचौंध से, ऐसो आराम से निकलो बाहर। किसकी तरफ? चलो तो गांवों में जो शांति मिलती है, जो खुशी मिलती है, भले ही वह साधारण दिखती हो, गांव देहात, मगर वहाँ की जो अद्भुत बातें होती है, वहाँ पर जो सुकून है, वहाँ पर जो खूबियाँ मौजूद है, वहाँ पर जो शांति मिलेगी, वो आपके शहरों में मौजूद नहीं है। इसीलिए हे शहरी लोग, आप शहर से गांव की तरफ प्रस्थान करें। तो ये था हमारा शॉर्ट वन लाइनर नोट्स क्लास 10वीं के इंग्लिश से पहला पोएम, जिसका टाइटल है गॉड मेड द कंट्री, और पोएट का नाम है विलियम कॉपर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी जानकारी भरे वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल शर्मा इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें, वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।